छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बारीक चीज़ें होती है जो हम आपको क्लियरली बताते हैं ताकि आपका जो वीज़ा है ना वो अप्रूव हो जाए। वही हम चाहते हैं और वही हमारा मोटिव है कि आपका वीज़ा अप्रूव होना चाहिए, क्योंकि आप तभी खुश होंगे और आप खुश तो हम खुश। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। यार शेंजन में काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे आपका भी कभी ना कभी मन किया होगा यार मुझे लाइफ में एक बार तो शेंजन जाना है, या फिर हो सकता है आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन में से इनमें से कोई कंट्री हो, लाइक स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, हंगरी, ग्रीस, कोई ना कोई सी डेस्टिनेशन आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन लिस्ट में होती है और आपका मन करता है यार मुझे यहाँ तो जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए लाइफ में एक बार तो जाके रहूंगा। और होता है ना, क्यों? क्योंकि जगह ही ऐसी है। स्विट्जरलैंड जिसको एक तरह से बोला जाता है हनीमून डेस्टिनेशन इंडिया में, राइट? काफी सारी ऐसी कंट्रीज है शेंजन में जहाँ पे जाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होता है वीजा, क्योंकि बिना वीजा वहाँ पे एंट्री नहीं मिलती है। और शेंजन का जो वीजा होता है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट में बोलूंगा, थोड़ा सा समझने वाला होता है, और इस कॉम्प्लिकेसी की वजह से काफी हमारे भाई बहनों का वीजा रिजेक्ट भी हो जाता है और काफी लोग अप्लाई भी नहीं करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये एक हमारे भाई हैं, ठीक है, इंडिया से। इनका ग्रीस का वीजा आप देख सकते हो, ग्रीस का वीजा इनका आया है, ठीक है। इनका नाम अशोक है, इनका इंडिया से वीजा आया है। किसका? आपके सामने देख सकते हो, ग्रीस का वीजा है, ठीक है। तो इनका न्यू दिल्ली से इनका अप्रूवल आया है। और तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ कि अगर आपको भी ग्रीस का विजिट वीजा लगाना है, टूरिस्ट वीजा लगाना है इंडिया से, तो उसका क्या प्रोसेस है, क्या प्राइसिंग है, क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए रहेंगे और क्यों आपको अपना ग्रीस का या शेंजन का वीजा हमारे साथ लगाना चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज के वीडियो में देने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, स्किप मत करना, पूरी इन्फॉर्मेशन लेके जाना, बिकॉज काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। और अगर आप इस चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगा सब्सक्राइब कर लो यार, बिकॉज ऐसी ही ट्रैवल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, पैकेज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलती रहती है और हमेशा मिलती रहेगी। तो बिना देर करे चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी वैलिडिटी की। देखो शेंजन का वीज़ा यूजुअली जो आता है ना वो आता है 1 महीने की वैलिडिटी के साथ में, और उसका जो ड्यूरेशन होता है ना वो टोटली डिपेंड करता है एम्बेसी के ऊपर कि एम्बेसी आपको कितने दिन का वीज़ा दे रही है, वो एम्बेसी के डिसीजन के ऊपर होता है। लेकिन हाँ, जब हमारी टीम आपकी फाइल बनाती है, आपकी आइटनरी बनाती है, तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाती है कि आपको कितने दिन वहाँ पे रुकना है। अगर आपको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रुकना है तो उसके लिए हम उस अकॉर्डिंगली आपकी आइटनरी बनाते हैं, कवर लेटर बनाते हैं, राइट। बट वी ऑलवेज ट्राई कि आपको मैक्स टू मैक्स वहां पे ड्यूरेशन मिले, स्टे का वहां पे ज्यादा से ज्यादा रुक सके, ठीक है। तो वैलिडिटी आपको जो मिलती है वो मिलती है 1 महीने की। ड्यूरेशन जो होता है वो टोटली डिपेंड करता है, लेकिन हाँ 7 to 8 डेज का मिनिमम ड्यूरेशन आपको मिल जाता है ग्रीस में या फिर शेंजन में, कोई सी भी कंट्री का वीजा लगा लो, 7 to 8 डेज मिनिमम आपको मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ डॉक्यूमेंट्स की, तो इंडिया से हमको क्या क्या चाहिए होता है। इंडिया से हमें चाहिए, आप इंडिया में कहीं से भी हो, दिल्ली, मुंबई, आगरा, चेन्नई, गुजरात, हैदराबाद, बेंगलोर, कहीं से भी आप शेंजन का वीजा हमारे साथ ऑनलाइन लगवा सकते हो। हमारा ऑफिस जयपुर राजस्थान में है, बहुत जल्द आपको मुंबई में भी हमारा ऑफिस देखने को मिलेगा। लेकिन आप इंडिया में कहीं से भी हो और आपको शेंजन का वीजा लगाना है, इट्स ऑनलाइन प्रोसेस। और आप अगर हमारे ऑफिस आना चाहते हो तो ऑफिस भी आ सकते हो। तो अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो हमें सबसे पहले चाहिए रहती है आपकी पासपोर्ट कॉपी, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड की कॉपी, और आपका लास्ट 3 ईयर ITR रिटर्न चाहिए रहता है। अब 3 ईयर ITR रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, काफ़ी लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, बोलते हैं सर हमारे पास तो है ही नहीं, हम आपको कहाँ से दें, ठीक है। तो जितना मैं समझ पाया हूँ अभी तक हमने इंडिया से जितने भी केसेस किए ना, काफ़ी सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि ITR वो भर भी रहे हैं या नहीं भर रहे हैं, क्या वो एलिजिबल भी हैं या नहीं है। मतलब एक तरह से होता है ना, बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग भी उनको नहीं थी। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप नीचे नंबर दिया हुआ है, कॉल कर लो, कंसल्ट कर लो। कंसल्ट करने के थोड़ी आपसे चार्ज ले रहे हैं, वीजा लगाने के ले रहे हैं ना। कंसल्टेशन फ्री है, फ्री में कंसल्टेशन कीजिए। लगाना है नहीं लगाना है वो आपका कॉल है, हम किसी को कोई जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं। तो लास्ट 3 ईयर का ITR रिटर्न, उसके बाद में लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट भी इसमें चाहिए रहता है। अगर मान लो आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो NOC फ्रॉम द कंपनी। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो GST सर्टिफिकेट हमें चाहिए रहता है, या फिर MSME सर्टिफिकेट हमें चाहिए रहता है। अब इसमें क्या होता है कि GST सर्टिफिकेट और MSME में आपका करंट अकाउंट से लिंक होना चाहिए, ना कि पर्सनल अकाउंट से। ये चीज थोड़ी सी ध्यान देने वाली होती है, बिकॉज ये छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपके वीजा अप्रूवल या रिजेक्शन पे पड़ता है। तो हम पहले से आपको बता के रखते हैं कि आपका जो करंट अकाउंट होता है उससे लिंक होना चाहिए आपका GST सर्टिफिकेट या फिर MSME,
ठीक है। अब एनओसी का फॉर्मेट कैसा रहता है, उसमें क्या क्या डिटेल डालनी है वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। वो बहुत ईजी है, आप अपनी कंपनी से वो ले सकते हैं। 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट हमको वैसे भी चाहिए रहता है, चाहे आप जॉब कर रहे हो चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट इसमें होती है। हाँ, बैंक में बैलेंस इनफ होना चाहिए आपके पास में, क्योंकि देखो आप खुद सोचो, आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है, जब आपकी फाइल सबमिट होने जाती है, आपके अकाउंट में अगर मान लो 10-20 हज़ार रुपए हुए तो कौन आपको वीज़ा देगा, आप खुद सोचो। ठीक है, तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो, बैंक में अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो ना तो आप 10 लाख के आसपास रखो, 5 से 10 लाख। ठीक है, अगर आप सिंगल भी जा रहे हो ना तो भी 2-2.5 लाख आप कम से कम अपने अकाउंट में रखो। क्यों? क्योंकि देखो, हालांकि इसका वीज़ा अप्रूवल रिजेक्शन में कुछ कनेक्शन होता नहीं है, बट फिर भी आपके अकाउंट में बैलेंस होगा ना तो आगे वाला ऑफिसर भी सोचेगा इसके अकाउंट में बैलेंस है, ये घूमने के लिए जा रहा है और वापस आ जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें होती है, बारीक चीज़ें होती है जो हम आपको क्लियरली बताते हैं ताकि आपका जो वीज़ा है ना वो अप्रूव हो जाए। वही हम चाहते हैं और वही हमारा मोटिव है कि आपका वीज़ा अप्रूव होना चाहिए, क्योंकि आप तभी खुश होंगे और आप खुश तो हम खुश। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर इसमें कोई डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग है, नहीं है, या फिर आपको कुछ डिस्कस करना है तो नीचे नंबर दिया हुआ है, एनी टाइम कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर लीजिए, ऑफिस आ जाइए, हम आपको फ्री में वैसे ही गाइड कर देंगे, कंसल्टेंसी दे देंगे। कंसल्टेंसी का हम कोई चार्ज नहीं करते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ प्राइसिंग की, हम आपसे चार्ज करते हैं 8,500। अब 8,500 में हम आपको क्या क्या देंगे, हम आपको देंगे, हम आपकी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, हम आपका इंश्योरेंस बुक करके देंगे, कवर लेटर, आइटनरी, होटल, फ्लाइट, डमी, सब कुछ हम आपको बना के देंगे। इसमें हमारा सर्विस चार्ज भी इंक्लूड रहता है। 8,500 में हमारा सर्विस चार्ज इंक्लूड रहता है, जो कि बहुत ही मिनिमल सा है। मैंने तो ऐसी एजेंसियां देखी, ऐसे एजेंट देखे इंडिया में जो 50-50 हज़ार रुपए लेते हैं सिर्फ अपॉइंटमेंट बुक करने का और इंश्योरेंस करने का। मतलब क्या चीज़ हो रही है इंडिया में, मुझे कुछ नहीं पता, समझ में नहीं आता कभी कभार। लेकिन ये है 8,500 हमारी प्राइस है शुरू से। ठीक है, हाँ एक चीज़ है जो कोई नहीं बताता है बट हम बताते हैं कि जब आप एम्बेसी में अपनी फाइल सबमिट करने जाओगे, फॉर एग्जांपल हमने आपका अपॉइंटमेंट ले लिया 10 अक्टूबर का। ठीक है, 10 अक्टूबर को आप जब एम्बेसी में जाओगे अपनी फाइल लेके, तो वहाँ पे आपको 13 से 15 हज़ार एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। वो कहीं के होते हैं, वो होते हैं आपकी एम्बेसी फीस, वो आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं एम्बेसी में। ठीक है, अब ये चीज़ कोई नहीं बताता है, सिर्फ ऊपर की बातें बता देते हैं, डिटेल में कोई नहीं बताता है। जो 8,500 हमारी प्राइस है उसमें आपको क्या मिल रहा है, आपको अपॉइंटमेंट मिल रहा है, इंश्योरेंस मिल रहा है, होटल, फ्लाइट, कवर लेटर, आइटनरी, सब कुछ हम आपकी फाइल बना रहे हैं, आपकी फाइल पे मेहनत करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो अपॉइंटमेंट होता है, जो कि काफ़ी लोगों को नहीं मिलता है बट हम उनको लेके दे देते हैं ऐसे ही, राइट। तो उस चीज़ का हम 8,500 लेते हैं। जो 13,000 to 15,000 आप वहाँ पे दे रहे हो ना, वो आपकी एम्बेसी फीस होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये होती है इसकी प्राइसिंग पार्ट जो मैंने आपको डिटेल में बताई, क्लियरली बताई। और ये थी इन्फॉर्मेशन ग्रीस के विजिट वीज़ा की। इंडिया से आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपकी भी ड्रीम डेस्टिनेशन ग्रीस है या फिर शेंजन में कोई सी भी कंट्री है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नॉर्वे, कोई सी भी कंट्री आपको वीज़ा लगाना है, कॉन्टेक्ट कर लीजिए। वी आर दी वन ऑफ द बेस्ट वीज़ा एक्सपर्ट इन इंडिया राइट नाउ। आप हमारे गूगल रिव्यूज चेक कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल में जाओगे, वहाँ पे हाईलाइट्स में आप जाओगे ना, आपको इतने वीज़ा दिख जाएंगे, आप बोलोगे यार ये तो कुछ तो है। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा अपनी तारीफ नहीं करूँगा, इसी बात पे अलविदा कहता हूँ। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप मिस करते रहते हो। मिस मत कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर देना ताकि जैसे ही कोई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए और इंस्टेंटली आप वीडियो देख लो, सबसे पहले देखो। मैं तो यही चाहता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।